गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सो बेसिकली आज हम लोग देखने वाले हैं फरवरी मंथ का करंट अफेयर। इनके इस करंट अफेयर सेक्शन अपने आप में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। तो यहाँ पे हम इसको कई पार्ट में डिवाइड करके देखेंगे। सबसे पहले हम बात करें यहाँ पे राष्ट्रीय घटनाक्रम। घटनाक्रम में देखेंगे, इसको हम दो पार्ट में डिवाइड किए। सभी राज्य की घटनाओं देखेंगे और सभी केंद्र को घटनाएं देखेंगे। फिर देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम। इसी तरह देखेंगे सभी देश की घटना, अंतर्राष्ट्रीय संगठन। और इसी तरह कैसे यहाँ पे हम बात करें खेल से संबंधित देखेंगे, नवीनतम सामान्य ज्ञान देखेंगे, साइंस टेक्नोलॉजी देखेंगे, बजट, पद्म पुरस्कार और यहाँ पे गैस वन्य इंडियन फॉरेस्ट रिपोर्ट। तो ये गैस हम कुल 8 टॉपिक यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। और आज का जो टॉपिक हम सबसे पहले लेने वाले हैं गैस भारत के सभी राज्य की महत्वपूर्ण घटना। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है गैस अपना प्यारा सा भारत। और यहाँ पे हम देखने वाले जैसे कि बिहार है, यूपी है, जम्मू कश्मीर है और राजस्थान है। तो एक एक करके हम सभी राज्य के बारे में देखेंगे कि लास्ट 30 दिन में करेंट अफेयर के रूप में क्या महत्वपूर्ण है, वो एक एक करके हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बिहार से स्टार्ट करते हैं। एंड हाँ गैस, इनका जो टेस्ट आपका इनका जो क्लास कंप्लीट होने के बाद आप लोग का टेस्ट भी होगा, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होगा गैस। कहाँ पे? तो टेलीग्राम पे होगा, तो आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा, ठीक है। तो देखने वाले हैं गैस पहला क्वेश्चन यहाँ पे बिहार। और बिहार से देखने वाले हैं गैस क्या 28 दिन में मतलब 30 दिन में महत्वपूर्ण आई है। तो पहला यहाँ पे क्वेश्चन है गैस बिहार किस राज्य के दूसरा टाइगर रिजर्व बनाने की घोषणा किया है, मतलब किस राज्य ने। तो गैस यहाँ पे ऑप्शन होगा बिहार, तो टिक लगा सकते हैं। बिहार के कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य को टाइगर रिजर्व के रूप में विकसित करने की योजना बनाई गई है और यह राज्य का सबसे बड़ा अभ्यारण्य रहेगा, ठीक है। तो इतना कुछ पॉइंट आप याद कर सकते हैं ना। आगे पॉइंट यहाँ पे देखने मिल गया उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश रियली में बहुत बड़ा भी है और रियली में हर मंथ पिछले मंथ भी मैं काफ़ी कुछ क्वेश्चन डिस्कस किया था, क्योंकि इलेक्शन के लेके काफ़ी सारा योजना था और इस मंथ में भी काफ़ी कुछ क्वेश्चन है। तो हम एक एक करके सब कुछ यहाँ पे देखने वाले गए। हाल ही में उत्तर प्रदेश के झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, तो वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। और एक नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेजर ध्यानचंद, यहाँ पे आप रेलवे स्टेशन देख सकते हैं गैस उसका इमेज ना। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न यूनिवर्सिटी नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में आधारशिला रखा है, तो उत्तर प्रदेश में रखा है। और यहाँ पे आप कुछ देख सकते हैं, हम थोड़ा सा उसके बारे में भी देख लेते हैं। देखो इनकी कुल लागत 700 करोड़ होगी। जो यूनिवर्सिटी बने ये दुनिया की सबसे बेहतरीन और खेल कल्चर के लिए बनाई जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य का प्रथम श्रेणी के राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 के प्रमुख विजेता घोषित किया है, तो उत्तर प्रदेश को घोषित किया है। और यह बेसिकली पुरस्कार है, तीसरा संस्करण था यह पुरस्कार का। और यह पुरस्कार जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है। और किस राज्य को दिया गया, तो यूपी, राजस्थान और तमिलनाडु को दिया गया एक सीक्वेंस में ना। अगला क्वेश्चन के यहाँ पे हम बात करने वाले गए उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के मैनपुरी सैनिक स्कूल के नाम बदलकर किसके नाम पे रखने की घोषणा किया है, तो जनरल बिपिन रावत के नाम पे रखने की घोषणा किया है। सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है, तो गैस पीवी सिंधु ने जीता है, ठीक है। अब यहाँ पे आप बोलोगे सर ये खेल कूद से रिलेटेड है और आप यूपी में डाल दियो। तो एक्चुअली जो सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन जो शिप था वो बेसिकली यूपी के लखनऊ में हुआ था, तो इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन यहाँ पे रख दिया होगा, ठीक है ना। यहाँ पे आप देख सकते हैं पीवी सिंधु को। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बन के भी आया सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट का आयोजन बेसिकली कहाँ पे हुआ है, तो लखनऊ में हुआ, ठीक है। तो यहाँ से कैसे 2 क्वेश्चन बन सकता है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे 2 क्वेश्चन हाल ही का डाल दिया। हाल ही का एक ही में डालता बट मिस्टेक से एक क्वेश्चन और हो गया है, ठीक है। देखने वाले गैस गुजरात। और गुजरात से देखने वाले लास्ट 30 दिन में क्या करंट अफेयर के रूप में महत्वपूर्ण घटनाएं आई है, तो सो हम एक एक करके देखने वाले हैं ना। यहाँ पे हम पहला क्वेश्चन लें वाइब्रेट, ठीक है ना। गुजरात ग्लोबल समिट 2022 का उद्घाटन किसने किया, तो नरेंद्र मोदी ने किया था। यहाँ पे आप कुछ इमेज देख सकते हैं। हम थोड़ा सा इसके बारे में देख लें तो इस शिखर सम्मेलन का 10वां संस्करण था और जिसमें 10 से 12 जनवरी तक महात्मा मंदिर गांधीनगर में आयोजित किया गया। और इस सम्मेलन में 26 देश और विदेशियों के निवेशकों ने भाग लिया था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पे हम बात करेंगे किस राज्य के स्टूडेंट स्टार्टअप इकोनॉमिक्स पॉलिसी 2.0 को लॉन्च किया है, तो गैस गुजरात सरकार ने लॉन्च किया है। और इस राज्य के सभी विश्वविद्यालयों की सक्रिय नवाचार एवं उद्यमिता केंद्र की स्थापना का प्रावधान शामिल है। और नीति का लक्ष्य है कि 1000 से उच्च शिक्षा की संस्थाओं और नवाचार उद्यमिता को 10,000 स्कूल और 50 लाख छात्रों को शामिल करना, ठीक है। तो ये सारे कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट था, मैंने मेंशन कर दिया था। नाउ आगे देखते हैं गैस। आगे देखते हैं यहाँ पे गुजरात के केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या नाम रखने की घोषणा किया है, तो एकता नगर रेलवे स्टेशन करने की घोषणा किया है।
और नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली बार डिजिटल न्याय घड़ी किस राज्य के हाई कोर्ट में लगाया गया? तो गुजरात के हाई कोर्ट में लगाया, जो कि यहाँ पे आप स्क्रीन में देख सकते हो। गुजरात के हाई कोर्ट न्याय घड़ी वाला देश का पहला राज्य बन गया, और जहाँ अदालत की परिषद की LED, ठीक है, दीवार पे होगी, जो मामला को निपटाने और लंबित के मामलों में प्रदर्शित करेगा। अब देखने वाले हैं गैस मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश से क्वेश्चन देखने वाले हैं गैस यहाँ पे लास्ट 30 में क्या महत्वपूर्ण आई है। खेल यूथ बेसिकली खेलो इंडिया यूथ गेम 2022-23 का मेजबानी कौन राज्य करेगा? तो मध्य प्रदेश करेगा। राज्य सरकार ने इस गेम का आयोजन के सहित अन्य खेल गतिविधियों के लिए 215 करोड़ रुपए को क्या किया गया? स्वीकृति दिया है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पे हम बात करें, किस राज्य सरकार ने जल्द ही ऑनलाइन गेम्स और प्रतिबंध लगाने के लिए कानून पारित करेगा? तो मध्य प्रदेश सरकार ने। नाउ आगे हम देखने वाले गैस केरल, एंड केरल से देखते हैं क्या क्या महत्वपूर्ण है। किस राज्य सरकार ने वाटर मेट्रो फेरियो को शुरू किया है? तो यहाँ पे हाई कोर्ट नहीं हुआ, केरल राज्य सरकार ने शुरू किया है। और यहाँ पे हम इसके बारे में देख लेंगे, इन फेरियो का नाम मुजिरिम रखा है, जो प्राचीन काल में मालाबार तट का एक प्रमुख बंदरगाह था, और 38 फेरो टर्मिनल के तैरने वाले छोटे नौयान भी उपलब्ध कराए जाएंगे। नाउ आगे हम क्वेश्चन देखने वाले हैं गैस नेक्स्ट, और भारत का पहला सैनिटरी नैपकिन फ्री गांव कौन सा बन गया है? तो गैस लांगी गांव केरल बन गया है, और गांव के 48 से भी ज़्यादा उम्र की महिलाओं को 50 मेंस्ट्रुअल कप बेसिकली बांटा जाएगा। आगे क्वेश्चन है, भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र कहाँ पे स्थापित किया जाएगा? तो केरल में स्थापित किया जाएगा। हम थोड़ा सा इसके बारे में देख लें, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डिजिटल यूनिवर्सिटी केरल के द्वारा ग्राफीन के लिए भारत का पहला नवाचार केंद्र 86.41 करोड़ रुपए के केरल में स्थापित किया जाएगा। नो आप देखते हैं गैस कर्नाटका, और कर्नाटका के बारे में देखें तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे हम ले, ABGC सेंटर ऑफ एक्सीलेंसी लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो गैस कर्नाटका बन गया है। और यहाँ पे हम थोड़ा सा इसके बारे में देख लें, ABGC एक अग्रणीय उच्च प्रौद्योगिकी डिजिटल मीडिया हब माना जाता है, जिसमें कर्नाटका डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स के द्वारा बेंगलोर में लॉन्च किया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं गैस तमिलनाडु, एंड तमिलनाडु से देखने वाले हैं गैस पहला क्वेश्चन, एंड हाल ही में किस राज्य ने टोंगा जलवायु को विस्फोटक का उत्पन्न का शॉक वेव महसूस किया है? तो गैस चेन्नई, और ये प्रशांत महासागर के टोंगा ज्वालामुखी विस्फोट में उत्पन्न शॉक वेव को इसे दुनिया के कई हिस्सों में महसूस किया गया। यह ज्वालामुखी विस्फोट चेन्नई के 1200 किलोमीटर दूर पे हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम बात करें, किस राज्य सरकार ने सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व वाघों की आबादी को दुगुनी करने के लिए 2022 में प्रतिष्ठित TX2 पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो तमिलनाडु को गई। नो आगे देखने वाले गए आंध्र प्रदेश को, और आंध्र प्रदेश देखें, बहुराष्ट्रीय नौसेना अभियान मिलन 2022 का आयोजन बेसिकली भारत के किस शहर में हुआ था? विशाखापट्टनम में हुआ था। संस्करण 11 था। अध्यक्ष कौन कर रहा था? तो भारत कर रहा था। नो आगे हम यहाँ पे फिर से देखने वाले हैं गैस क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने कर्मचारी एवं सेनावृत्ति का आयु को 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष किया है? तो आंध्र प्रदेश ने किया है। अब हम देखने वाले गैस उड़ीसा, और उड़ीसा में बात करें यहाँ पे चौथा पैरा बैडमिंटन नेशनल राष्ट्रीय चैंपियन किसने 2 गोल्ड मेडल जीता है? तो नीतीश कुमार ने जीता, और यहाँ पे यह बैडमिंटन चैंपियनशिप उड़ीसा के भुवनेश्वर में हुआ था। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम बात करने वाले हैं किस राज्य सरकार के गंजम जिले में खुद को बाल विवाह मुक्त घोषित किया है? तो ओडिशा सरकार ने घोषित किया, और ये बेसिकली कैसे किया गया? सभी शिक्षा संस्थानों में प्रमुख निर्देशक दिया गया कि अगर 12 से 18 साल की उम्र की कोई भी लड़की 5 दिन तक स्कूल में अनुपस्थित मतलब नहीं आती है, तो उन्हें प्रशासन को उसकी सूचना देना पड़ेगा, और पिछले 2 साल में 1 लाख किशोरी मतलब लड़कियों का काउंसलिंग किया गया। तो मतलब काफ़ी सारा लड़की मतलब स्कूल आती थी, इसका मतलब क्या हुआ कि शादी नहीं की थी। ठीक है, तो इसलिए बाल विवाह मुक्त घोषित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पे बात करें, किस राज्य सरकार का सुजल ड्रिंक फ्रॉम टैप मिशन का उद्घाटन किया है? तो उड़ीसा ने किया है, और इसका उद्देश्य क्या है? कटक के निवासियों को 24 घंटे तक पानी पीने की आपूर्ति कराया जाएगा, और इस योजना का जो बेसिकली लागत है 790 करोड़ रुपया। नौ किस राज्य सरकार ने सरकारी नौकरियों को तैयारी कर रहे हैं अभ्यर्थियों को 32 साल से बढ़ाकर 38 साल कर दिया? तो उड़ीसा गवर्नमेंट ने कर दिया था गैस। नौ आगे हम क्वेश्चन देखने वाले हैं नेक्स्ट, और हाल ही में भारत सरकार ने उड़ीसा को कितना करोड़ रुपया के अनुदान राशि प्रदान किया है? तो 830.85 करोड़। यह अनुदान राशि जल जीवन मिशन के तहत
बेसिकली जारी किया गया और इस मिशन का उद्देश्य है प्रत्येक ग्रामीणों को जल नल कनेक्शन उपलब्ध करवाना। आगे देखते हैं गैस असम, और असम में देखते हैं नौमा नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल 2022 कहाँ आयोजित किया गया है, तो गुवाहाटी में आयोजित किया गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पे हम बात करने वाले गैस राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने किस राज्य में निरमाया परियोजना को लॉन्च किया है, तो असम गवर्नमेंट ने इस परियोजना में सार्वजनिक स्वास्थ्य को देखभाल, वितरण और मजबूत करने के लिए डिजिटल स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी का एकीकरण प्रदर्शित करने के लिए लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पे हम बात करेंगे लोहसुंग या नानसुंग महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है, तो सिक्किम में मनाया गया है और तिब्बती लूनर कैलेंडर के अनुसार साल के 10वें महीने में और 18वें दिन में लॉन्सूंग उत्सव बेसिकली मनाया जाता है। इस उत्सव का मुख्य रूप से 4 दिन तक जारी रहता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा त्रिपुरा, और त्रिपुरा से देखें कोका बोरोक दिवस 2022 किस राज्य में मनाया गया है, तो त्रिपुरा में मनाया गया है। कोक बोरोक दिवस जिस त्रिपुरा भाषा का दिवस के रूप में जाना जाता है, कोका बोरोक भाषा का विकसित करने के लिए तीन उद्देश्य से प्रतिवर्ष जनवरी में भारत को त्रिपुरा राज्य में मनाया जाता है और यह दिन 1789 से कोकाबोरक के आधिकारिक भाषाओं के रूप में प्रारंभिक मान्यता को स्मरण कराता है। नौ आगे हम देखेंगे मणिपुर देखें, और कभी कभी क्या होता है गैस नॉर्थ ईस्ट का जो नाम भी है ना अजीब सा हो जाता है और काफ़ी सारा पढ़ने में भी डिफिकल्ट होता है। नौ अगला हम क्वेश्चन देखिए कच्चाई लेमन फेस्टिवल 2020 में कहाँ बेसिकली मनाया गया है, तो मणिपुर में मनाया गया है और नींबू फसल को बढ़ावा देने के लिए किसानों को प्रोत्साहन करने के लिए साल के कच्चाई लेमन फेस्टिवल बेसिकली यहाँ पे आयोजित किया जाता है। और ये कुछ इमेज आप देख सकते हैं। इसका विषय क्या था, तो सुरक्षा परिवहन और पर्यावरण और ग्रामीण पर्यावरणों के लिए जैविक कच्चाई नींबू परिवर्तन और जैविक कच्चाई का बेसिकली संस्करण कौन सा था, तो गैस यहाँ पे आप देख सकते हैं 18वां संस्करण था। अब देखते हैं गैस हैदराबाद, और हैदराबाद में बात करने वाले हैं पहला क्वेश्चन हाल ही में किस राज्य सरकार ने केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन किया, तो हैदराबाद में किया। और यहाँ पे आप कुछ यहाँ पे देख सकते हैं इस संग्रहालय CSIR और NGRI के परिषद में बेसिकली ओपन किया गया है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम बात करें ई गवर्नेंस के 24वें राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे हुआ है, तो हैदराबाद में है। और उद्घाटन किसने किया था, केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किया था। और 2 दिवसीय सम्मेलन का विषय क्या रखा था, इंडियन टेकरे डिजिटल गवर्नेंस इन पोस्ट पेमेंट वर्ल्ड, सॉरी पेंडेमिक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम देखें 12वां हैदराबाद साहित्य महोत्सव 2022 का अतिथि राष्ट्रीय कौन चुना गया है, तो गैस यूनाइटेड किंगडम चुना गया। और इस वर्ष हैदराबाद साहित्य महोत्सव पंजाबों को फोकस के भाषा के रूप में चुना गया है। ठीक है, तो इस सारा बात को आप याद रख सकते हैं। अब हम देखने वाले गए जम्मू कश्मीर, और जम्मू कश्मीर बात करें केंद्र सरकार के द्वारा किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में जल्द ही जिला में सुशासन सूचकांक को स्थापना किया जाएगा, तो जम्मू कश्मीर में। और इसका निर्माण केंद्र शासित प्रदेश सरकार के सहयोग, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायतों को विभाग को द्वारा किया जाएगा। और इसके बाद जम्मू कश्मीर को जिला को सुशासन सूचकांक के वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं गैस उड़ीसा, एंड उड़ीसा के बारे में यहाँ पे देखिए हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्वास्थ्य मंत्रियों के लिए राज्य के लिए नर्सिंग नीति की घोषणा की है, तो हरियाणा। और यह नीति 1 जनवरी 2022 को लागू हो गया है। यह नीति बेसिकली नर्सिंग होम कॉलेजों के 100 बिस्तरों को अपना स्वयं अस्पताल बनाने की ज़रूरत। यहाँ पे देखो इसके कहने का मतलब ये है गैस इस योजना का उद्देश्य यही है कि मेडिकल फैसिलिटी को बेसिकली बढ़ाना। और इसमें गैस क्या हुआ, इस योजना के तहत 100 बिस्तर को 100 बिस्तर वाले अस्पताल बेसिकली बनाया जाएगा। ठीक है, स्वास्थ्य सुविधा के लिए। ना आगे हम देखते हैं गैस नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे भारत का पहला हेलो हब कहाँ स्थापित किया जाएगा, तो गुरुग्राम हरियाणा में किया जाएगा। और ना इसके बारे में देखें हेलो हब जिस हेलीकॉप्टर के लिए एक साथ सभी सुविधाओं होगा, वहाँ हेलो हब हेलीकॉप्टर हैंगर मरम्मत और किसी भी अन्य संबंधित सेवाओं को कई विमानों की सुविधा के लिए डिज़ाइन किया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं गैस पंजाब, एंड पंजाब का पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अंतरिक्ष विज्ञान प्रौद्योगिकी
अनुसंधान के लिए किस राज्य के केंद्र शासित प्रदेशों में कल्पना चावला केंद्र उद्घाटन किया है? तो चंडीगढ़ में किया है। और बेसिकली इनके बारे में थोड़ा सा हम देखें तो इस अनुसंधान केंद्र की स्थापना पंजाब के चंडीगढ़ और विश्वविद्यालय में किया गया। यह केंद्र अंतरिक्ष विज्ञान, कृत्रिम उपग्रह के विकास एवं छात्रों को प्रशिक्षण और अंतरिक्ष अनुसंधान और भविष्य में चुनौतियों को सामना करने का उद्देश्य से स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, प्रधानमंत्री 4,4270 करोड़ रुपए के अधिक कई कई विकास परियोजना का आधारशिला कहाँ रखा है? तो गैस पंजाब का फिरोजपुर में रखा है। और इस परियोजना में शामिल 669 किलोमीटर लंबी दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेस भी शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहा था, और यहाँ पे चर्चा में इसलिए रहा था कि पंजाब के नए पुलिस महानिदेशक कौन बने हैं? तो वीरेश कुमार भावड़ा बने हैं। अब क्यों रखे? तो गैस ऑलरेडी जानते हैं कि 20 मिनट में भी गैस क्या हुआ था कि प्रधानमंत्री का जो भी काफिला था उन्हें रोक दिया गया था। इसके कारण से इस DIG को चेंज करके नया DIG बन गया। तो इस चीज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण और काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट में रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री जी के हाल ही में पंजाब यात्रा के दौरान सुरक्षा में चूक जांच के लिए गठित समिति का अध्यक्ष कौन बनी है? तो गैस यहाँ पे देख सकते हैं इंदिरा मल्होत्रा बना है ना। इंदिरा मल्होत्रा सुप्रीम कोर्ट के एक सेनावर्ती न्यायाधीश है और इनकी अध्यक्षता वाली समिति कुल 5 रहेंगे। ठीक है ना। आगे हम देखते हैं गैस पंजाब राज्यपाल ने कोरोना वायरसों को बीमारी से संबंधित निगरानी और सूचनाओं को प्रदान करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया? कोवा चा ऐप लॉन्च किया है। यहाँ पे देख सकते हैं COVACHA ऐप लॉन्च किया है। ठीक है, इसका नाम क्या है गैस? कोरोना वायरस अलर्ट, जबकि चा का मतलब है चंडीगढ़। ठीक है, लोहड़ी महोत्सव कहाँ पे मनाया गया? सारे बच्चे मेरे ख्याल जानते हैं चंडीगढ़ में मनाया गया। ना अब देखते हैं गैस हिमाचल प्रदेश, और हिमाचल प्रदेश से पहला क्वेश्चन लेते हैं, किस राष्ट्र के देश का पहला धुआं मुक्त राज्य बन गया है? तो गैस हिमाचल प्रदेश बन गया। लकड़ी की चूल्हा को जल देखो, अब धुआं मुक्त क्या होता है गैस? उज्ज्वला योजना के तहत क्या होता है कि 100% सिलेंडर वितरण, मतलब हर घर में सिलेंडर वितरण कर दिया गया है। तो इसीलिए गैस धुआं मुक्त घोषित किया है, और यही बात यहाँ पे मेंशन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम बात करने वाले गैस 9वीं महिला अंतर्राष्ट्रीय ICC हॉकी चैंपियनशिप 2022 का आयोजन कहाँ पे होगा? तो हिमाचल प्रदेश में होगा, और यहाँ पे आप कुछ देख सकते हैं। ठीक है, ये 9वीं बेसिकली राष्ट्रीय महिला आइस हॉकी चैंपियनशिप आयोजन होगा। तो इस चीज़ को थोड़ा सा आप याद रख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार के पर्यटकों को बढ़ावा देने के लिए अपना कांगड़ा लॉन्च किया है? तो हिमाचल प्रदेश ने किया है, और बेसिकली यही उद्देश्य है कि किस तरह पर्यटक जो भी है, मतलब जो बाहर से आता है, उनको हेल्प या सपोर्ट कर सके। तो इसीलिए इसने ऐप लॉन्च किया है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हिमाचल प्रदेश राज्य के स्थापना दिवस हर साल कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को मनाया जाता है। 1971 में हिमाचल प्रदेश भारत से यहाँ पे देख सकते 18वां राज्य बना था। आप देखने वाले गैस दिल्ली और यूटी मतलब केंद्र शासित प्रदेश। और पहला क्वेश्चन यहाँ पे, किस नई दिल्ली वाइब्रेट कॉन्फ्रेंस के द्वारा मैसेज इंडियन गैलेक्सी 2021 का ताज जीता है? तो गैस यहाँ पे देख सकते हैं डॉक्टर निकिता सोकेल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कितने परियोजना की रक्षा मंत्रालय ने राजनाथ सिंह ने उद्घाटन किया है? तो 27 यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पे हम बात करेंगे इसमें 24 पुल और 3 सड़कें शामिल हैं, और ये अधिकांश सीमावर्ती वाले क्षेत्रों में, मतलब BRO के द्वारा ये बेसिकली बनाया जाएगा। थोड़ा सा मिस्टेक है, इसीलिए हम आप लोग को अभी PDF नहीं भेजेंगे, थोड़ा सा इसको हम सही करवा देंगे, देन PDF हम आप लोग को जो भी बच्चे पेड वाले हैं उनको हम शेयर कर देंगे। ठीक है, और इन पुल को 24 में बेसिकली इन पुलों को 24 पुल लद्दाख सॉरी इसमें 24 पुल है, और बेसिकली मैक्सिमम जो पुल है गैस लद्दाख में दुनिया की सबसे ऊंची बन रही है। कहाँ पे? तो गैस लद्दाख में। ठीक है ना। आगे हम क्वेश्चन के यहाँ पे हम बात करेंगे, किस राज्य के UT और इंडियन स्किल्स 2021 भारत का सबसे बड़ा कौशल प्रतियोगिता आयोजन किया जाएगा? तो नई दिल्ली में, और इनका आयोजन कौशल विकास निगमों के द्वारा किया जाएगा, और ये विभिन्न UT से 50 से अधिक कौशल प्रतियोगिता जैसे कार पेंटिंग, वेल्डिंग आदि प्रतिस्पर्धा करेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, हाल ही में कौन सा राज्य UT में 15 से लेकर 18 कौन सा राज्य या UT 15 से लेकर 18 वर्ष की आयु के लिए सभी पात्रों वाले बच्चा को टीकाकरण कर दिया है? तो कैसे? लक्षद्वीप। और यहाँ पे बात करें इसी के साथ लक्षद्वीप सभी राज्य और UT में प्रदेश में पहले स्थान बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पे हम बात करें
किस राज्य सरकार ने किस राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेश, इसको यूटी मेंशन किया है, 300 इलेक्ट्रॉनिक्स बसों का पहला खेप का हरी झंडी दिखाए, तो दिल्ली दिखाया। यहाँ पे आप इसके बारे में डिटेल देख सकते हैं। बेसिकली प्रदूषण को कम करने के लिए और पर्यावरण को बेसिकली बेहतर बनाने के लिए इलेक्ट्रिकल व्हीकल को बेसिकली यहाँ पे हरी झंडी दिखाई है। ना आगे हम क्वेश्चन देखने वाले गए, किस राज्य सरकार और केंद्र शासित ने पुलिसों की उपन्यास पहला पोस्ट डॉग किस्म का हॉकी लॉन्च किया है, तो दिल्ली ने किया है। अब ये क्वेश्चन क्या कहने का मतलब है, किस राज्य सरकार ने पुलिस का उपन्यास, देखो ये थोड़ा सा मिस्टेक है बट कोई नहीं, यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा कॉपरेट कीजिए, मैं जब एडिटिंग होगा तो हम इनको सही करके आपको हम थोड़ा सा शेयर कर देंगे, ठीक है। काफ़ी टाइम हो गया था और लाना भी बहुत ज़रूरी थे गैस यहाँ पे। तो 4-5 क्वेश्चन और बचे हैं, हम थोड़ा सा देख ही लेते हैं यहाँ पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे महान स्वतंत्रता सेनानी नेता सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती का भव्य प्रतिमा कहाँ स्थापित किया गया है, तो इंडिया गेट पे किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैडमिंटन टूर्नामेंट इंडियन ओपन 2022 का पुरुष का खिताब किसने जीता है, तो गैस लक्ष्य सेन ने जीता है। और आयोजन कहाँ पे होता है, नई दिल्ली में होता है। किस राज्य सरकार ने कार्यकालों में अम्बेडकर और भारत और भगत सिंह का तस्वीर लगाए, मतलब किस राज्य सरकार ने कार्यालयों में, ठीक है, तो गैस दिल्ली सरकार के कार्यालयों में बेसिकली लगाया गया है। ना अगला क्वेश्चन यहाँ पे हम देखें गए, और बेसिकली यही बात बोला था, अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि भगत सिंह और डॉक्टर अंबेडकर के रास्ता अलग थे मगर लेकिन उनका सपने एक ही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ पे होगा, तो पौंडीचेरी में होगा और इस महोत्सव का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे और यह 125वां महोत्सव रहेगा। इसमें स्वामी विवेकानंद की जयंती भी शुरू होगी और यह भारत का स्वतंत्रता के 75वें वर्षगांठ के प्रतीक होगा, ठीक है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा आप लोग हाईलाइट कर सकते हैं। और यहाँ पे बात करें गैस, नेक्स्ट 5 दिवसीय राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन किसने किया था, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। और यहाँ पे देख सकते हैं इस राष्ट्रीय युवा महोत्सव का मेजबानी केंद्र शासित प्रदेश पौंडीचेरी ने कर रहा है और इसका आयोजन युवा मामला और खेल मंत्रालय के द्वारा 12 से लेकर 26 जनवरी के तक महोत्सव मनाया जाएगा। तो ये तो गैस कुछ था सभी राज्यों की घटना। अब हम देखने वाले गैस केंद्र सरकार की घटना, तो वो हम कल नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। और हाल ही का हम ये क्वेश्चन ऑलरेडी हम कर चुके हैं, ठीक है। तो बट कोई नहीं गैस, थोड़ा सा मतलब ये क्वेश्चन हेर फेर हो गया है बट कोई नहीं। तो कल मिलते हैं गैस, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। मन लगा पर अपने लाइफ में हमेशा आगे बढ़ते रहे गैस, बाय बाय।